अस्सलामुअलैकुम। एक न्यू टॉपिक के साथ आई एम ज़ैनुल आबिदीन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद ज़ैनुल आबिदीन। Dear students, today we are going to discuss the very first and important arithmetic operations that are used in matrices. हम आज ये देखेंगे कि मैट्रिसेस से रिलेटेड अभी तक जो चीजें हमने पढ़ ली वो आगे यूज कैसे होती हैं, और इसी के साथ जो पहला ऑपरेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए मैट्रिसेस की, तो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रूल यूज होते हैं, और इसकी एक वजह यह भी है कि हम सब्ट्रैक्शन को भी बेसिकली मैथ की लैंग्वेज में स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन ही कहते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि मैट्रिसेस एडिशन कैसे होती है और इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। अगर मैट्रिसेस एडिशन के टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में लिखूं या दो पॉइंट्स में लिखूं, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा कि सबसे पहले मैट्रिसेस एडिशन के लिए हमारे पास दो चीजें हमने देखनी है। द वेरी फर्स्ट इज कंडीशन एंड द सेकंड वन इज रूल्स। व्हाट डू आई मीन बाय दीज टू पॉइंट्स? मैट्रिसेस एडिशन के लिए एक खास कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल होगी तो तब हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर वो फुलफिल नहीं होती तो ना तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हेन वी आर आस्क्ड टू परफॉर्म मैट्रिसेस एडिशन, हमने सबसे पहले कंडीशन को देखना है कि क्या जो दिए गए मैट्रिसेस हैं एडिशन के लिए वो मैट्रिसेस एडिशन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं यानी फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है, द नेक्स्ट स्टेप और द नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स। तो अब वो क्या रूल्स हैं जिन रूल्स के तहत हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन में हम कहते हैं फॉर कंडीशन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। क्या कहा मैंने? कंडीशन ये है कि हमें जो दो मैट्रिसेस दिए जाएंगे एडिशन के लिए उनका जो ऑर्डर है दोनों का वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ मैट्रिसेस लिखता हूं ताकि आपको एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट या इस कंडीशन को फर्दर एक्सप्लेन किया जा सके। तो देखें, वेरी फर्स्ट वे में मैं लिख लेता हूं एक मैट्रिक्स ए है सपोज मेरे पास 1 4 6 8. Now I have another matrix B 4 7 8. Let's say we have another matrix C 4 8 10 12. And matrix D 1 5 7. We have four different matrices written on the board. The order of first matrix is 2 by 2. It has 2 rows and 2 columns. Order of matrix B is 1 row and 3 columns, so 1 by 3. Order of matrix C is 2 by 2, and order of matrix D is again 1 by 3. Now coming to the condition, अगर हम कंडीशन को दोबारा कंसिडर करते हैं, कंडीशन क्या कह रही है कि सिर्फ वही मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। अगर इस बात को जहन में रखें और इनकी एडिशन को देखें तो हमारे पास इट मीन्स कि A प्लस B जो है वो क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल A प्लस बी हमारे पास? उसकी वजह यह है कि जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है 2 by 2 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 1 by 3. बोथ मैट्रिसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर। इट मीन्स कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। वी डू नॉट हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि हमें रूल्स देखने की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है बेसिक कि ये आपके पास जो कंडीशन है उसी को फुलफिल नहीं कर रहे।
सिमिलरली अगर a प्लस सी की बात की जाए तो यस, a प्लस सी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। a प्लस सी क्या है, पॉसिबल है। a प्लस सी इज पॉसिबल। Why it is possible? Because the order of matrix A and the order of matrix C both are same, so it is fulfilling the condition of matrices addition कि दोनों का जो order है वो क्या है, हमारे पास सेम है। Similarly अगर A को D से ऐड करना है तो it is not possible because again we have a conflict in the order कि यहां पे order 2/2 है और यहां पे order 1/3 है। Similarly B plus D possible है। Why? Both have same order 1/3 and again 1/3। तो यहां पे इन चार मैट्रिसेस को लिखने का मकसद ये था कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए, या आपको क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, इसी तरह आएगा कि आपको चार मैट्रिसेस दिए जा सकते हैं या मोर देन 4 और इवन 2 भी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ऑर्डर को देखते हुए आप बताएं कि ये क्या इनकी एडिशन पॉसिबल है या नहीं। सो अगर आपसे सिर्फ यह क्वेश्चन किया जाए कि वेदर देयर एडिशन इज पॉसिबल और नॉट, तो आपने जस्ट उनके ऑर्डर्स को कंसिडर करना है, ऑर्डर्स को ब्रीफली देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो आपने स्टेट कर देना है कि यस देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सिंपली स्टेट कर देना है कि देयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब सेकंड वे ये सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखनी है, ओके हमें पता चल गया कि ये दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, तो अब जब ऐड हो सकते हैं तो सेकंड बात ये आ जाती है, या सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि ऐड होने के रूल्स क्या हैं, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और वो ऐड हो सकते हैं तो वो ऐड होते कैसे हैं। तो मैं इन एग्जांपल्स को रब कर लेता हूं, सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को हम यहां कंसिडर कर लेते हैं जिनके ऑर्डर सेम थे। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर ऑर्डर को देखा जाए, ऑर्डर को, तो हमारे पास a प्लस बी पॉसिबल है। फाइन, a प्लस सी पॉसिबल है। अच्छा, मैथ में एक चीज जहन में रख लें, जब भी आप इक्वालिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वालिटी का यूज हो रहा है, तो जो लेफ्ट साइड होती है नॉर्मली इसको हम ये कह लेते हैं अपनी ईज के लिए कि ये क्लोज्ड फॉर्म है, और इक्वल जैसे ही डलेगा तो हमने वापस यहां आना है और देखना है यहां पे क्या लिखा है, उसकी वैल्यूज पुट करनी शुरू करनी है। तो ये देखें, इक्वल टू के बाद, इक्वल टू जैसे ही मैंने लिखा तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं क्या लिखा हुआ है, a। तो इट मींस मुझे अब इक्वल के बाद a की वैल्यू पुट करनी है, जो कि एक मैट्रिक्स है 1 4 6 एंड 8। फाइन, अब a हो गया, a के बाद क्या चीज है, प्लस, ठीक है, और उसके बाद क्या चीज लिखी हुई है, सी मतलब मैट्रिक्स सी 4 10 8 एंड 12। फाइन, सो हमने क्या किया, a प्लस सी चूंकि पॉसिबल था उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और फिर इक्वेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इक्वल के बाद आपने लेफ्ट साइड पे देखना है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a तो उसकी वैल्यू, पॉजिटिव साइन एज इट इज, c है तो उसकी वैल्यू। अब एडिशन का जो रूल है वो ये है, when the orders are same of both matrices, हम एडिशन में ये तरीकाकार यूज करते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाता है, या जैसे हमने पोजीशन की बात की थी, अगर आपको याद हो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, उसमें हमने कहा था कि A11 होता है, A12 होता है, देन A22 और A21 और A22। तो ये जहन में याद रख लें कि A11 फर्स्ट मैट्रिक्स का ऐड होगा A11 सेकंड मैट्रिक्स के, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होंगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, अब ये जो 1 है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो 1 प्लस 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 8, तो 4 प्लस 8। 6 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 10, 6 प्लस 10। 8 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 12, तो 8 प्लस 12। अब फर्दर अगर इस चीज को आगे लेके जाया जाए तो देखें, व्हाट विल वी हैव, a प्लस सी एज इट इज, 1 प्लस 4 इज 5, फाइन, 4 प्लस 8 इज 12, 6 प्लस 10 is 16 and 8 plus 12 is 20.
So this is the addition of these two matrices. In the very first step we checked out their order सेम थे तो ऐड हो सकते थे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, corresponding एलिमेंट्स को corresponding एलिमेंट्स में सिंपली ऐड कर दिया, सिंपल एडिशन जैसे होती है 1 + 4 4 + 8। अब a + c जब ऐड हुआ तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 5 12 16 20। याद रखेंगे जब भी दो मैट्रिसेस ऐड होते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड एक मैट्रिक्स होगा, और जो थर्ड मैट्रिक्स होता है उसमें कभी भी उसका ऑर्डर जो गिवन टू मैट्रिसेस होते हैं उनसे चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर दो मैट्रिसेस का होगा जिनकी हमने एडिशन की है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। एंड इफ इट इज नॉट द सेम देन इट मींस कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, आपने एडिशन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे जो a + c का ऑर्डर जो है वो क्या आया है 2/2, और उसकी वजह यही है कि a का ऑर्डर भी 2/2 था और c का ऑर्डर भी हमारे पास क्या था 2/2 था। तो अब नेक्स्ट एक और एडिशन कर लेते हैं जो कि हमारे पास मैट्रिसेस में पॉसिबल थी ऊपर, दैट वाज b + d। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब b + d पे आ जाए। b + d में देखें, b + d = का साइन। अगेन मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी हम = प्लेस करते हैं या लिखते हैं तो हमें बैक पे आ जाना है और देखना है सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है। b लिखा है तो इट मींस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b विच इज अ मैट्रिक्स 4 7 and 8। अगेन पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन। d मींस 1 5 and 7। क्लियर? नाउ corresponding एलिमेंट में ऐड होगा, इट इज corresponding टू दिस बिकॉज ये मेरे पास क्या है A11, ये क्या है A11। नाउ दिस इज A12, दिस इज A12, दिस इज A13 एंड दिस इज A13। तो सिमिलरली A11 जो है वो A11 में ऐड होगा, A12 A12 में ऐड होगा और A13 A13 में ऐड होगा। तो अगर इस चीज को फॉलो करते जाएं तो 4 + 1 7 + 5 8 + 7। नाउ दिस इज वेरी सिंपल एडिशन। तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब 5 12 और 15। नाउ दिस इज b + d, दिस इज b + d। और आप एक चीज और देख लें कि जब हमने b + d करके यानी इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर जो कि इन दो का स्टार्ट में था। होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये है हमारे पास मैट्रिसेस एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए दैट इज वेरी सिंपल कि यहां पे प्लस की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब चूंकि यहां पे प्लस की जगह, जब भी तो खैर प्लस ही है, प्लस की जगह जब नेगेटिव साइन आएगा तो इट मींस जो भी मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स लिखा होगा हमारे पास उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। और चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं इस चीज को इस तरह कर लेता हूं कि यही जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है अब इसकी मैं b सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं b - d, बिकॉज कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर एडिशन इनकी पॉसिबल है तो सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी पॉसिबल होगी। तो सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं यहीं पे b - d पे। मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। देखिए अगेन मैं लिख लेता हूं b + d विद सेम एलिमेंट चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। = के बाद सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है b, तो उसकी वैल्यू 4 7 and 8। सॉरी यहां पे मुझे नेगेटिव साइन लिखना था। ओके, नाउ वी हैव b के बाद हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन प्लेस कर दिया। नाउ d, व्हाट इज d? 1 and 5 and 7। फाइन। नाउ if there is addition is possible, there subtraction is also possible। अब देखिए 4 - सॉरी आज मार्कर न्यू है तो राइटिंग कुछ अच्छी नहीं हो रही। 4 - 1 7 - 5 8 - 7। And according to rules 4 - 1 is 3, plus minus 7 - 5 is again 2 and 8 - 7 is 1। So this is our required answer if we are about to subtract b
वी आर अबाउट टू सब्ट्रैक्ट डी फ्रॉम बी। अगर हमने डी को बी में से सब्ट्रैक्ट करना है, सेम प्रोसीजर यूज होगा, रूल सेम है, तरीकाकार सेम है, सिर्फ चेंजिंग जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि नेगेटिव साइन चूंकि दरमियान में है तो ये सेकंड मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज करेगा। और आप इस चीज को अगर फोकस करें, 1 was positive becomes negative, 5 was positive becomes negative, 7 was positive becomes negative। और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होता तो वो माइनस के साथ क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। बट रिमेंबर द साइंस आर, जो साइन चेंज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैट्रिक्स के होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड इफ एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दीज टू टॉपिक्स जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट below. And at the end of the lesson, like always, I say that please do like my channel, subscribe it, and click the bell icon to get the latest update. Thank you so very much.